नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं भोपाल फायर सर्विस से शक्ति तिवारी। इस फायर ड्रिल के लिए हमको बुलाया गया है यहाँ पर, और इस छोटे से समय में कुछ मुख्य बातें हम करना चाहेंगे, जिसमें कि आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर में और न्यूज़ के माध्यम से आपको पता लॉस हुआ। तो ये जो लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है, कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी जब एक्सीडेंट होता है फायर से रिलेटेड, तो जी, मैं तन्मय राव एकेडमी का डायरेक्टर हूँ और हमारे इंस्टीट्यूट में हमने फायर सर्विसेज से रिलेटेड हमने फायर मेजर्स लगाए हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म्स एंड ऑल्सो फायर सायरन्स। तो इसके प्रति हम लोग बस स्टूडेंट्स को अगर कभी इन केस कोई इमरजेंसी हो तो उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ये सब लगाया है। एंड आज 9 सितंबर को हमने एक मॉक ड्रिल भी करा है और इसमें हमारे साथ नगर निगम फायर सर्विसेज से शक्ति तिवारी जी आए थे और उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से पूरा समझाया कि किस तरीके से फायर अगर होता है तो उसके मेजर्स कैसे लेने हैं, और बच्चों को ये भी समझाया कि क्यों फ़ायर होता है और अगर फ़ायर होता है तो उसको कैसे बुझाना चाहिए, उससे कैसे बचना चाहिए। और बहुत ही अपने अंदाज़ में उन्होंने इतने अच्छे से बच्चों को समझाया। और उनके साथ ही हमने एक मॉक ड्रिल भी किया जिसमें हमने एक असेंबली पॉइंट तय करी, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट फर्स्ट फ्लोर पे है तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे बाहर, बिल्डिंग के बाहर एक जगह को हमने असेंबली पॉइंट घोषित करके वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए और सभी स्टूडेंट्स इस ड्रिल से वाकिफ़ हो गए हैं। और हम ये ड्रिल रेगुलरली करते जाएंगे जिससे हमारे न्यूली एडमिटेड जो बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए कि इस तरीके से एक सुविधा है बच्चों के लिए। और मैं मानता हूँ कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि संस्था समय समय पर किस किस प्रकार के आयोजन करती आ रही है? किस तरीके की आयोजन वगैरह करते आ रहे हैं, जैसे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन हुआ, या फिर हम लोग ओल्ड एज में, मतलब ऐसे ओल्ड एज होम्स में जाके हम लोग कुछ उन लोग से बात करना, और फायर रिलेटेड हमने मॉक ड्रिल्स करे हैं। एंड काफ़ी तरीके से हम लोग बच्चों को ये समझाते हैं कि समाज के जो कैलामिटीज़ हैं या डिज़ास्टर्स हैं उन सब से उन लोग को एक तरीके से वाकिफ़ होना चाहिए। राव जी, ये मीडिया का एक क्वेश्चन है जी। आप काफ़ी समय से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और इस इंस्टीट्यूट से कई बच्चों का अपना भविष्य उज्ज्वल करने भी होगा, ऐसा मीडिया का मानना है। पुअर फैमिली के जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए क्या यहाँ व्यवस्था है या नहीं है? तो सरकार द्वारा ऐसी कोई मुहैया करवा दी जाती उनकी फ़ीस के लिए? सरकार द्वारा तो नहीं है, ये हम लोग ने खुद, मतलब हमारे स्वयं से हमने बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है। पर उसके प्रति हम लोगों ने एक टेस्ट के तौर पे हम लोग उनको जांच लेते हैं कि किस तरीके का उन लोग का मानसिक संतुलन है। और बहुत अच्छे छात्र जो होते हैं जिनके हमारे टेस्ट के हिसाब से वो लोग ये सक्षम हो जाते हैं, तो उनको हम नो डाउट फ्री एजुकेशन देते हैं। और फ्री के साथ साथ हम लोग बहुत सारी ऐसे चीज़ें उन लोग के लिए ऐसे संभव कर देते हैं, आसान कर देते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक्स हुए, कंटेंट हुआ, कि वो लोग के लिए ये सब बहुत सुविधाएं बहुत इजी हो जाए। क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल परिवार के जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि ये आम आदमी तक ये चीज़ पहुँचे। और ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज में मामूली सी परिवार से अगर लोग आते हैं तो वो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सक्षम होते हैं अपने काम में, क्योंकि उनको पता रहती है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में, तो वो सब को डील करने के लिए वो लोग काफ़ी सक्षम होते हैं।
आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।